बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक टेस्ट रिपोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी। सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी। हार्ट पेशेंट चेस्ट पेन के साथ, इंजाइना पेक्टोरिस के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, ऐसे पेशेंट्स को इब्तदाई तौर पर ईसीजी के बाद, इको के बाद उनकी एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी डॉक्टर साहबान टू टाइप्स की होती है। एक को कहते हैं इन्वेजिव एंजियोग्राफी और एक को कहते हैं नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी। इन्वेजिव एंजियोग्राफी प्रोसीजर, जिसको ICA कहा जाता है, इन्वेजिव कॉर्नरी एंजियोग्राफी, ICA, इन्वेजिव कॉर्नरी एंजियोग्राफी। ICA वो एंजियोग्राफी होती है जिसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर किया जाता है। बॉडी के अंदर वीनस सिस्टम के जरिए, मोस्ट प्रोबेबली फीमोरल वेन के जरिए कार्डियक कैथेटर दाखिल किया जाता है और उस कार्डियक कैथेटर के साथ कैमरा लगा होता है, जिससे कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज, ब्लड वेसल्स की स्टडी करता है। क्योंकि इसमें बॉडी को इंसिजन देकर कार्डियक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वेजिव एंजियोग्राफी। एक नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी प्रोसीजर है जिसमें जस्ट इमेजेस के जरिए हार्ट की वेसल्स की स्टडी की जाती है, जिसको सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी कहा जाता है। सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी। मौजूदा सिनेरियो में अगर किसी शख्स में डाउट पाया जाए, सस्पिशियस पोजीशन हो कि इसकी कोई हार्ट की, इसके अंदर कोई आर्टेरियल डिजीज है या नहीं, कॉर्नरी आर्टेरियल डिजीज, तो इन्वेजिव प्रोसीजर से बचने के लिए, क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर यकीनन थोड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो इन्वेजिव प्रोसीजर से बचने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी रिकमेंड करते हैं, जिसको नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स कहा जाता है। सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी, ये जस्ट लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जो आम सीटी स्कैन, MRI, यानी इमेजेस के जरिए हार्ट की वेसल्स की स्टडी की जाती है। इसमें कोई इन्वेजन, कोई इंसिजन या कोई पेनफुल प्रोसीजर शामिल नहीं होता, इसलिए इसको नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कहा जाता है। और सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी। अब डॉक्टर साहब, जब हमारे पास सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आती है पेशेंट की, अभी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो उसमें एक स्केल लिखा हुआ होता है जिसको कैड रॉड स्केल्स कहा जाता है। कैड रॉड्स स्कोर, कैड रॉड्स स्कोर। इससे पहले भी हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में बाई-रॉड्स को स्टडी कर चुके हैं। बाई-रॉड्स, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। इसी तरीके से एक है टाई-रॉड्स, थायराइड इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। ये है कैड रॉड्स। कैड रॉड्स यानी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, और आगे वही रॉड्स, रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम, रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम, रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। कैड रॉड्स, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज,
रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम स्कोर। ये यूके और यूएसए के मुख्तलिफ रेडियोलॉजिस्ट ने एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया हुआ है कि बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर हो, कोई जिसमें भी सीटी स्कैन यानी इमेजेस लिए जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट में मैमोग्राफी है, इस तरह से सीटी एंजियोग्राफी है, कोरोना में HRCT हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट का सीटी स्कैन हम करते हैं, तो कोरोना में इसको कोराड स्कोर कहते हैं, कोराड स्कोर। ब्रेस्ट में ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए इसको बायराड स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। थायराइड गैटर के लिए टायराड स्कोरिंग सिस्टम होता है। हार्ट के लिए इसको कैडराड स्कोरिंग सिस्टम कहा जाता है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम स्कोर। कैडराड्स में इसकी टोटल 5 स्कोर होते हैं। टोटल इसके 5 स्कोर होते हैं। पहला स्कोर कैडराड्स 0। अगर कोई रिपोर्ट हमारे पास आए जिसपे लिखा हुआ हो कैडराड्स 0, ये निचोड़ होता है, मैं इसलिए इसी पे बात कर रहा हूं ताकि एज ए डॉक्टर हमें थोड़ा सा इसका अंदाजा हो जाए। कैडराड्स 0, कैडराड 0 का मतलब ये है कि ये सीटी स्कैन का इमेज रेडियोलॉजिस्ट को ये बता रहा है कि हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज, हार्ट की वेसल्स में किसी किस्म का कोई क्लॉट प्लैक नहीं बना हुआ, नो प्लैक, तकरीबन नो प्लैक, नो प्लैक। 0 में ये होता है नो प्लैक, यानी आइडियल टेस्ट हो गया, बेहतरीन टेस्ट हो गया। अगर डॉक्टर साहब ये हमारे किसी पेशेंट में कैडराड्स 1 आ रहा हो, 1, कैडराड्स 1, इस सीटी स्कैन की रिपोर्ट में कैडराड 1, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली, ज़ाहिर है ये तो इमेज है, प्रोबेबली चांस ये है कि इस शख्स की ब्लड वेसल्स 1 to 24% तक ब्लॉक हो सकती हैं। कॉर्नरी आर्टरी में तकरीबन 1 से लेकर 24% तक ब्लॉकेज का, स्टीनोसिस का, डिजीज का, एबनॉर्मेलिटी के चांसेस हैं 1 to 24%। किस पेशेंट में? जिसमें कैडराड्स 1 आ रहा है, कैडराड्स 1। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर ये कैटेगरी कैडराड्स 2 हो, कैडराड्स 2 स्कोर में आ रहा हो, कैडराड्स 2, इसका मतलब होता है कि ये 24 से 49% तक ब्लॉकिंग है। 25 to 49% तक, 25 to 49% तक इसमें ब्लॉकेज आ रही है। चांस ये है कि इस शख्स के, इस पेशेंट की आर्टरीज 25 से 50% समझ लें, 50% तक इसमें ब्लॉकेज है। अगर ये कैडराड्स 3 आ रहा हो, 3, इसका मतलब होता है कि ये 50 to 69% तक ब्लॉकेज है। कैडराड्स 3, कैटेगरी 3 का जो पेशेंट होगा, कैडराड्स कैटेगरी 3 स्कोर 3, उसके अंदर 50 to 69% तक कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है। चौथा स्केल है कैडराड्स 4, कैडराड्स 4, इसमें 70 to 99% चांसेस होते हैं, 70 to 99% चांसेस होते हैं कि प्लेक या ब्लॉकेज आ रही है। ये बड़ा सीवियर स्कोर है, 70 to 99%। अच्छा, फिर 4 के मजीद 2 दर्जे हैं, 4A और 4B। एनी हो, 4A में ओवरऑल ये ब्लॉकेज शो हो रही होती है और 4B में होता है कि 50% जो है
वो मेजर आर्टरी LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो मेजर ब्रांच है हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है LAD, उसमें 50% से ज्यादा ब्लॉकेज आ रही है LAD में। तो हमें ये याद रखना है, कैटेगरी 4 इज मोर सीवियर स्केल, मोस्ट सीरियस स्केल, जिसमें 70 to 99% स्टीनोसिस या प्लेक के चांसेस आ रहे होते हैं। कैडराड्स 5 100% एक्लूजन आ रही होती है, 100% वेसल्स ब्लॉक होती है, 100%। अब इसमें अगर हम देखें तो स्कोर 1 को हम मिनिमम स्कोर कहते हैं, प्राइमरी स्कोर इब्तदाई स्कोर कहते हैं। स्कोर 2 को माइल्ड कहा जाता है, माइल्ड दर्जे की ब्लॉकेज। स्कोर 3 को मॉडरेट ब्लॉकेज कहा जाता है, 50 to 70% मॉडरेट। 4 और 5 दीज आर कॉल्ड सीवियर एंड वेरी सीवियर, सीवियर एंड वेरी सीवियर, क्योंकि इनमें 99% और 100% तक ब्लॉकेज आने के चांसेस होते हैं। ये कैडराड्स स्कोरिंग सिस्टम के तहत जब हमारे पास किसी भी हार्ट पेशेंट की सीटी स्कैन एंजियोग्राफी आएगी, सीटी स्कैन, अच्छा इसमें कैडराड्स 0 वाला तो बिल्कुल ओके हो गया, 1 और 2 को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उनको मेडिसिन देकर या कुछ अरसे बाद दोबारा उनका सीटी एंजियो कराई जाती है। लेकिन ये जो 3, 4 और 5 हैं, 3, 4 और 5 यानी 50% जैसे ज्यादा ब्लॉकेज, इनको फौरी तौर पर इन्वेजिव कॉर्नरी एंजियोग्राफी रिकमेंड कर दी जाती है। फौरी तौर पर इन्वेजिव कॉर्नरी एंजियोग्राफी रिकमेंड की जाती है, ICA, जो मैं पहले बता चुका हूं कि कार्डिक कैथेटराइजेशन के जरिए, जिसको हम देसी जुबान में एक्चुअल एंजियोग्राफी कहते हैं। ये तो आजकल एक सहूलत आ गई है ना कि अगर किसी बंदे में लाइट से डाउट है, पहले जो तो था कि वो क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर्स था, यही करना पड़ता था डॉक्टर्स को। अब ये है कि चलो थोड़ी सी एक है कि पहले आप सीटी एंजियोग्राफी करके देख लें, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज, उसमें बायराड्स कैटेगरी 3, 4, 5 अगर नहीं है तो फिर उसको इन्वेजिव एंजियोग्राफी से गुजारने की फिलहाल जरूरत नहीं होती। तो इस फैसिलिटी के लिए ये टेस्ट होता है सीटी स्कैन कार्डिक एंजियोग्राफी, क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है, जस्ट सीटी स्कैन की तरह पेशेंट जाता है और करा के आ जाता है, जबकि दूसरे उसके लिए जो है वो बड़ा एक इन्वेजिव और बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। तो इसकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं जिनको कैडराड्स स्कोर सिस्टम कहा जाता है। डॉक्टर साहबाना भी एक रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। इसमें अगर आप देखें तो ये टेस्ट का नाम है सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन कार्डियक एंजियोग्राफी। इसमें ये आर्टरीज के नाम हैं LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट मेन स्टेम, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, और ये आ रहा है इसेंशियली DVCAD, इसेंशियली DVCAD, जिसको हम कहते हैं कि ये डबल वेसल कॉर्नरी डिजीज, डबल वेसल्स कॉर्नरी डिजीज। इसमें ये आ रहा है CAD-RADS 4A। इस पेशेंट का जो स्केल आ रहा है वो CAD-RAD 4 आ रहा है।
CAD-RAD4। जैसे मैंने कहा था कि ये तकरीबन 70 to 99% इसकी बुला के जा रही है। अब नीचे रिकमेंडेशंस क्या है? कोरोनरी एंजियोग्राफी, वही कि इसकी इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई जाए, इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई जाए। ये इसका है CAD-RADS4A, CAD-RADS4A। इसके साथ यहीं पर अगर आप देखें तो एक दूसरा स्कोर भी आ रहा है जिसको कैल्शियम स्कोर कहा गया है। ये ऊपर अगर आप देखें, ये कैल्शियम स्कोर, कैल्शियम स्कोर, कैल्शियम स्कोर। कैल्शियम स्कोर वो स्कोर होता है कि जिसमें मुख्तलिफ कैल्शियम के लेवल को डिटेक्ट किया जाता है। अब इस पेशेंट में आ रहा है 398 एगेस्टोन। 398 जिसका यूनिट होता है एगेस्टोन, 398 एगेस्टोन ये इसका यूनिट है। कैल्शियम स्कोर में भी मुख्तलिफ इसके पैमाने हैं, जिसमें पहला पैमाना होता है 1 to 10, यानी अगर कैल्शियम का स्कोर 1 से 10 तक आ रहा है, 1 to 10 कैल्शियम का स्कोर, तो इसका मतलब होता है तकरीबन जिसको आप कह सकते हैं कि 5 to 10% रिस्क है, 5 to 10% कैल्शियम की डिपोजिशन आ रही है। अच्छा, इसमें भी पहला 0 होता है, अगर 0 हो रहा है तो फिर तो नो प्लेक, प्लेक बनने के कोई चांस नहीं है, नो प्लेक, थ्रोम्बस प्लेक बनने के कोई चांसेस नहीं है। अगर कैल्शियम स्कोर 1 to 10 आ रहा है, इसका मतलब है कि 5 to 10% प्लेक बनने के चांस है। अगर कैल्शियम स्कोर 11 to 100 आ रहा है, 11 to 100, तो इसमें चांसेस तकरीबन 20-30% बन जाते हैं रिस्क के, हार्ट अटैक के, प्लेक्स बनने के। अगर कैल्शियम स्कोर 101 से 300 आ रहा है, 101 से 300 आ रहा है, तो इसमें तकरीबन 50 to 75% तक जो है रिस्क और हार्ट अटैक, प्लेक बनने के चांसेस होते हैं। इसमें भी सबसे डेंजरस स्कोर होता है कि वो 300 to 400, और फिर ग्रेटर देन 400 तो बहुत ही शदीद होता है। 300 to 400 में 90% चांस बन जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक का। अब इस पेशेंट में जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई थी, इसमें एक तो उसका CAD-RAD स्कोर 4 है, CAD-RAD 4, यानी 90% उसकी तकरीबन वेसल्स ब्लॉक आ रही है, 90%, क्योंकि CAD-RAD स्कोर 4 है। उसका अगर आप कैल्शियम स्कोर देखें तो ये भी बहुत ज्यादा रेस्ड आ रहा है, 398 इसका कैल्शियम स्कोर आ रहा है। तो यूं थोड़ा सा इन रिपोर्ट्स को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पेशेंट्स की क्या सूरत हाल जा रही है, कितना सीरियस इशू है या लाइट इशू है। तो ये चूंकि अक्सर हमारे क्लिनिक्स पर ये रिपोर्ट्स प्रेजेंट हो रही होती हैं, सीटी स्कैन, कार्डियो एंजियोग्राफी या इन्वेजिव कार्डियो एंजियोग्राफी। इन्वेजिव कार्डियो एंजियोग्राफी में फिर और ज्यादा डिटेल्स उसमें प्रॉपर वो बता रहा होता है कि ये प्रॉक्सिमल पे स्टीनोसिस है, डिस्टल पे है, मिड पे है, कितने % कौन सी वेसल्स जो है वो ब्लॉक है। तो अगर CAD-RADS कैटेगरी 3, 4, 5 या कैल्शियम स्कोर बहुत ज्यादा रेज्ड आ रहा हो, तो उसके लिए फिर पेशेंट्स को इन्वेजिव कॉर्नरी एंजियोग्राफी जो है वो एडवाइस की जाती है। ये मुख्तसर सा इस रिपोर्ट्स के बारे में था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे हमें अफादियत होगी। थैंक यू, वस्सलाम।